चुनाव लड़ने के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कल शाहाबाद में नव संकल्प महासभा करेंगे। चुनाव को लेकर एक बड़ा शंखनाद करने जा रहे हैं। जमुई से एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और इस नव संकल्प महासभा को चिराग पासवान संबोधित करेंगे। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आरा जिला घर बा, कौन चीज के डर बा, शाहाबाद से संकल्प अब हमनी सरबा। तो एलजेपीआरवी का नव संकल्प महासभा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी शंखनाद चिराग पासवान की तरफ से किया जाना है। कल का दिन बहुत ही खास, बहुत ही अहम होने जा रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पहले ही इशारों में इस बात की चर्चा कर दी थी कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि किस सीट से लड़ेंगे इसकी चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन अब इसकी चर्चा हो रही है कि शाहाबाद के किसी भी सीट से चिराग पासवान चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं। और यही कारण है कि शाहाबाद में कल नव संकल्प महासभा रखा गया है और इस जनसभा को संबोधित करेंगे खुद चिराग पासवान। लेकिन उससे पहले जमुई से सांसद अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई ने यह पोस्ट किया है, जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कल चिराग पासवान शाहाबाद से विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्ष के नेता बीजेपी और चिराग पर निशाना साध रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का यह दावा है कि चिराग के इस कार्यक्रम से एनडीए को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। शाहाबाद में कल होने वाली रालोजपा के नेता श्री चिराग पासवान जी की नव संकल्प महासभा से एनडीए को और भी मजबूती मिलेगी। पुराना शाहाबाद जिला में दलितों की तादाद अच्छी है और चिराग जी दलितों व वंचितों के बीच लोकप्रिय भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी सभा से एनडीए को और भी मजबूत आधार मिलेगा। श्री चिराग पासवान जी को एनडीए का साथ छोड़ना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए बिहार के बेहतरी के लिए, विकसित बिहार के लिए। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है उस रास्ते पर चलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में बिहार बर्बाद हो गया। देखिए, चिराग पासवान जी से भाजपा 2020 वाला प्रयोग दोहरवाने जा रही है। वो एक बार फिर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहीं उतारेंगे जहां से जदयू के उम्मीदवार होंगे। भाजपा के लोग इतने शातिर हैं जिसका अंदाजा नहीं है। अपने सहयोगी को ही हरवाने का काम करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हारें, और इसके लिए अभी से वो वातावरण तैयार करने में लग गए। बाकी ठीक है, आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, हमनियों का कोनो बात के डर नहीं है। वही लड़ाई देखल जाई। न डरने वाली बात को सिर्फ आरा जिला तक सीमित करना सही नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐसे शासन की स्थापना की है जहां बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाकर कोई भी कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चिराग पासवान जी के लिए बहुत ही उत्साह है और इस वक्त शाहाबाद की धरती पर जो शंखनाद हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी करने जा रहे हैं, यह शंखनाद शाहाबाद से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, मौका विधानसभा चुनाव का है और ऐसे में हर दल ने अपने नेता को सबसे दमदार, जनता का मददगार और नेक छवि पेश करने की होड़ लगी हुई है। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एआई तकनीक से बनाया गया है। और इस वीडियो में फिल्मी हीरो के अंदाज में तेजस्वी यादव को दुश्मनों से फाइट करते दिखाया गया है। साथ ही वे गरीबों की मदद भी करते नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के इस नए वीडियो को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। और ये वीडियो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव आपको हीरो के अंदाज में नजर आएंगे और वो गरीबों के मसीहा के तौर पर इस वीडियो में दर्शाए गए हैं और दिखाया गया है कि कैसे वो गरीबों की मदद करते हैं। जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं, कीदड़ भी शेर को। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया। हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। किसकी मजाल
और देखिए एआई तकनीक से बनाए गए तेजस्वी यादव के इस वायरल वीडियो पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग जहां तेजस्वी यादव की नई छवि बनाने की कोशिश पर निशाना साध रहे हैं, तो इंडी गठबंधन के नेता इसे तेजस्वी यादव के फैंस का विचार मानते हैं। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए तेजस्वी यादव जी इस तरह का वीडियो बनाते हैं। दरअसल ये जंगल राज के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा नहीं। ये नौकरी के बदले जमीन लेने वाले गरीबों के लुटेरे हैं और वीडियो बनाकर अपने आप को मसीहा बताते हैं। कितना धोखा दीजिएगा जनता को तेजस्वी यादव जी। जनता रग रग से वाकिफ हो चुकी है आपके कारनामे से और आपके परिवार के कारनामे से। ये चारा घोटाला वाले, अलकतरा पीने वाले, नौकरी के बदले ज़मीन हड़प लेने वाले अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं। बताते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। बिहार के लोगों का के कल्याण के लिए जो योजनाएं बना सकती है, बिहार वासियों के लिए सोच सकती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद, नौकरी के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे भी कंट्रोल रख सकती है, एक अमन चैन की ज़िंदगी दे सकती है, तो महागठबंधन की ही सरकार है। फ्रेंड अपनी चीज़ों को दर्शा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन रक्षक है हमारा। बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जानते हैं जिसने बिहार का बेड़ा गर्क किया, जंगल राज की उपाधि दिलवाई। तो सपने में भी बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मसीहा, क्या बिहार का मुखिया नहीं मान सकते। हाँ, राजद के लोग एआई के माध्यम से दिल बहलाने के लिए तेजस्वी जी को मसीहा, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। देखिए, बिहार की जनता तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। श्री तेजस्वी यादव जी में बिहार की जनता अपना भविष्य देख रही है। ये वीडियो तो सही है, तेजस्वी जी तो गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए बिहार की जनता बड़ी उम्मीद आशा के साथ तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है। और इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एआई तकनीक से बनाए गए इस वीडियो पर मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब सजाए हुए हैं, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आने वाले चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता अब पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहती। लालू यादव जो चाह रहे हैं कि बिहार में भरम फैला करके बेटे को मुख्यमंत्री बनावे, वो मनसा पूरा नहीं होगा। ये वही लालू यादव का बेटा है ना, जो नीतीश कुमार से हटे और रैली किए तो मुरट्ठा बांध करके झंडा फैला रहे थे, लग रहा था कोई क्रिमिनल के पार्टी का जुलूस है। तो ये वही करेंगे, इनके डीएनए में वही है। अपराध, कुव्यवस्था, और ये भयभीत है लोग कि लालू यादव को फिर नहीं आने देंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बना रहेगा। और इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद एक गुनहगार हैं और उनके रोल मॉडल राजबल्लभ यादव जैसे लोग हैं। तेजस्वी यादव इसका भी जवाब दें कि बेटियों के सुहाग में आग लगाने के लिए शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किसने लिए। जब आप प्रवचन देते हैं तो लज्जा भी शर्मिसार हो जाती है। बलात्कार का सजा याफ्ता जिसका रोल मॉडल हो, उसको महिलाओं का दर्द और बेटियों का दर्द का एहसास हो रहा है। राजबल्लभ यादव किसका रोल मॉडल है? किसने राजनीति में प्रमोट किया? गुनाहगार आप हैं। बेटियों के सुहाग में आग लगाने के लिए शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया किसने लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में? लज्जा भी शर्मसार तेजस्वी यादव हो जाता है। जब आप प्रवचन करते हैं तो हम तो आपको सलाह देना चाहते हैं, हालांकि देने का हमको अधिकार नहीं है, कि तेजस्वी यादव जी नई पीढ़ी के लोग हैं। बेटियां उड़ान भर रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज देश के अंदर पुलिस बल में हम नंबर 1। और इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के सीट बंटवारे पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगस्त तक हम लोग सीट का बंटवारा कर लेंगे। हम लोगों के बीच कोई भी झंझट नहीं है।
सबको लड़ने लायक और जीतने लायक सीट मिलेगी। और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर एक बड़ा बयान दिया है और अगस्त तक सीटों पर बंटवारा कर लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि 243 सीट पर लड़ना है और लड़वाना है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ को मजबूत करना है, यानी एनडीए की ताकत को बताने की कोशिश जीतन राम मांझी की तरफ से की गई है। एनडीए की मजबूती बताने की कोशिश जीतन राम मांझी की तरफ से की गई। जो समझिए हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे और उन्होंने बिहार चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी बात कह दी है। राहुल गांधी ने पिछड़े अति पिछड़ों को 50% से ज्यादा आरक्षण की वकालत की थी और ये भी कहा था कि जहां भी उनकी सरकार बनेगी वे 85% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है? आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। चॉइस ही नहीं थी भाई, अब ताली बजा रहे, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ दो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के देखूंगा। और देखिए राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरा देश जानता है। कांग्रेस के शासनकाल में काका कालेकलकर की रिपोर्ट को 30 साल तक क्यों छिपा कर रखा गया? ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी लोग हैं और चुनाव के वक्त समाज को बांटने के लिए एसी कमरे से बाहर निकलते हैं। कांग्रेस का शासन में जब काका कालेलकर के रिपोर्ट को 30 वर्षों तक छुपा कर रखा, पिछड़ा अति पिछड़ा को जो आरक्षण देना था, पिछड़ा अति पिछड़ा को जो संवैधानिक दर्जा देना था, राहुल गांधी ये बताओ कि क्यों काका कालेलकर के रिपोर्ट को छिपा कर रखा गया? ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है, ये लोग एयर कंडीशन का नेता है और इलेक्शन के समय गरीब के बीच, दलित के बीच, पिछड़ा के बीच जा करके अंग्रेज के तरह डिवाइड एंड रूल समाज को बांटने का प्रयास करता है। और देखिए बकरीद के मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर पहुंच गए और इस दौरान राज्यपाल ने खान सर के कोचिंग का निरीक्षण भी किया और साथ ही राज्यपाल ने ये वादा किया कि वो एक दिन खान के स्टूडेंट से सीधे संवाद करेंगे। खान सर ने भी राज्यपाल के आने पर खुशी जताई है। आमंत्रित किया है और हम एक दिन यहाँ आएंगे और इनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। यूट्यूब पे देखा है इनको और बहुत लोगों को ये नौजवान आदमी है, इनको जो भी इनकी तारीफ की जाए उसको इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल ही मैं इनका एक वीडियो देख रहा था कि किसी को बता रहे थे कि ऐसा कोई बच्चा जो 600 रुपये से 800 रुपये के लिए 8 से 13 घंटे काम करता था, अभी पिछले हफ्ते 2 स्टाल लगा के
और वो इनको मिलने के लिए आया। जी सर, तो गुजरात में वो पेंटर का काम करता है। आपने वही बताया। तो उसके पास तो फीस देने के लिए पैसे संभव नहीं है कि पैसे होते, लेकिन आज उसके दिल से कितनी दुआएं निकलती। बकरीद मुबारक सब लोग को। इसी सिलसिले में राज्यपाल महोदय भी आए थे और आए तो उन्होंने क्लासरूम देखे और क्लासरूम देख के बड़ा प्रभावित हुए, क्योंकि हमारे क्लासरूम में हैंडीकेप बच्चों के लिए अलग से सीटें रिजर्व थी, तो वो बहुत प्रभावित हुए और कहें कि हम आएंगे यहाँ पे ज़रूर बच्चों को क्लास लेने के लिए यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगा और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जब वो केरल के राज्यपाल थे तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअल में केरल में एक लड़की का दहेज की वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी और ये अगले दिन वहाँ पहुँच गए थे, जिस वजह से केरल सरकार ने हर जिला में दहेज जो एंटी डॉरी ऑफिसर नियुक्त कर दिया था कि अगर दहेज के लिए किया जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट तो सबके लिए होता है, बट एंटी डॉरी डिपार्टमेंट एक हर जिले में कर दिया था। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि बिहार में भी प्लीज़ ऐसा करा दीजिए, ताकि अगर कहीं पे हो तो वहाँ पे, और महिलाओं से भी कहते हैं अगर दहेज जैसी घटनाएं हो रही हैं तो सच वाला चीज़ कीजिएगा। और देखिए, पटना के लोगों को एक जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना में बन रहा मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड लगभग बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही इसे आम लोगों को समर्पित भी कर दिया जाएगा। इस 4 लेन एलिवेटेड रोड के शुरू होने से जाम में फंसने की समस्या बहुत कम हो जाएगी, या यूं कह लीजिए कि खत्म ही हो जाएगी। एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है और मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है। ये एलिवेटेड रोड कैसा होगा, कैसी इसकी तस्वीर दिखेगी, कहां से कहां तक जाएगी, तमाम बातों की जानकारी देंगे। हमारे साथ नितिन नवीन है, पथ निर्माण मंत्री। नितिन जी, ये जो एलिवेटेड रोड है कितना महत्वपूर्ण है, कहां से कहां तक बन रहा है और इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो ये पूरा स्ट्रेच आप देखिए कि पूरे पटना में जो हम लोग कह सकते हैं कि जो इन एंड आउट का जो समस्या है उसके निराकरण में, जैसे एक जेपी गंगा पथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम रहा, उसी तरह से ये मीठापुर महूली होगा। जो हमारा पूरा संपतचक से या उधर से जो जहानाबाद से लोग जो आते थे उस सब को मसौरी और अन्य ट्रैफिक, अब इससे सीधे वो मोहली और पुनपुन से निकल सकते हैं। शहर के जो 0 माइल की जो कंजेशन था उससे पूरा निजात मिलेगा और इस पूरे 4 लेन से मीठापुर यानी शहर का जो बीच का सेंटर है वहाँ से मोहली तक आप पूरी तरह से 50 किलोमीटर रेंज पुनपुन तक भी आप निकल सकते हैं और सीधे पटना के शहर के मतलब कंजेशन को बिना फंसे हुए आप सीधे बाहर निकल सकते हैं। और ये पूरा एलिवेटेड है तो निश्चित रूप से कहीं पर भी लोगों को ट्रैफिक की भी मर्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल, तो पथ निर्माण मंत्री हमारे साथ हैं और हम आपको तस्वीर भी दिखाते जाएंगे। और फिलहाल हम भूपतिपुर है ये जगह जहाँ पे इस एलिवेटेड की शुरुआत होती है और यहाँ से कनेक्ट करेगा आगे एलिवेटेड रोड और बाईपास है। अगर गांधी सेतु से आप आते हैं तो ये बाईपास है। ठीक उसके नीचे जब पुराना बस स्टैंड जो था उसके ठीक दाहिनी ओर जहाँ पे कृषि फार्म था वहाँ पे ये भूपतिपुर है, जहाँ पे गोलंबर इस वक्त आप देख सकते हैं। और यहाँ से एलिवेटेड रोड जहाँ पे शुरू होगा इसी रास्ते से जाना होगा जो इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मीठापुर गुमटी आगे बढ़ेगा और मीठापुर गुमटी से होते हुए आगे बाएं साइड हम इस एलिवेटेड पर चढ़ेंगे। तो हम तमाम तस्वीर आपको इस एलिवेटेड सड़क की दिखाएंगे जो आने वाले समय में पटना से गया जाने के लिए ये सबसे सुगम रास्ता होगा। और अगर आप पटना से यहाँ पे भूपतिपुर से चढ़ते हैं तो आपको ऊपर ही बिना किसी जाम के समस्या का सामना किए हुए महूली तक ये एलिवेटेड जाएगा और उसके बाद वो आगे पुनपुन होते हुए गया की ओर निकल जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको तमाम तस्वीर इस एलिवेटेड सड़क के दिखाएंगे। और इसी बीच सीवान से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। मामूली विवाद में युवक की हत्या हो गई है। गांव के कुछ युवक पर हत्या का आरोप लगा है और घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हुआ था। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। घटनास्थल पर एसडीपीओ पहुंच गए। मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। नवीगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर चौमुखा गांव की घटना बताई जा रही है। 2-3 दिन पहले मैंने घटना मैंने जी जाके विरोध करत हम इनका से बड़ भाई जी जे 12 बजे रात के काहे गैदरिंग मैंने होता थे, लोग सुते में डिस्टर्ब होता थे, बहुत रोगी लोग बचे तो बोलक लो हम अपना जमीन में करता नहीं। अभी रात में पापा देखे हैं और लोग मारे हो रहे हैं, चोट लगा है। गांव के ही लोग हैं। गांव के लोग किससे दुश्मनी था? दुश्मनी क्या कहिएगा, अब क्या था अब वो पापा डिटेल बताएंगे।
और अगली खबर मधेपुरा से, जहां उदा किशुनगंज अनुमंडलीय अस्पताल हरेली में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक सर्पदंश की वजह से 7 साल के बच्चे शैफ अली को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे। नर्स ने बच्चे को गलत दवा दे दी, जिससे बच्चे की जान चली गई। अब रहा एफआईआर की बात, आप फ्री है एफआईआर करने के लिए, थाना है यहाँ पे, आप लिख के दीजिए, जो भी आपको गड़बड़ी लग रहा है लिख के दीजिए। बाकी कार्रवाई हमने जांच में पाया है, कार्रवाई करेंगे डॉक्टर पर। झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। हाँ, और वीडियो में भी आए दिन देखते रहते हैं कि जो है फौरन हॉस्पिटल भागना चाहिए। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुझे यही नजर आया। लोगों ने भी कहा यहाँ व्यवस्था है, सब कुछ है, तुम मोबाइल लेके जाओ। 15 मिनट के अंदर में सर हम लेकर के यहाँ पर आ गए। आने के बाद मैंने शोर मचाया, कोई डॉक्टर यहाँ पे नजर नहीं आया। तो नर्स वगैरह तुरंत पानी चढ़ाया और जो है ट्रीटमेंट चालू कर दिया। कौन गलत दवाई डाला कि सही दवाई डाला, एक भी दवाई का खोलिया भी नहीं रखा, सबको लेके भाग गए। मेडिसिन पढ़ने के बाद कितने देर के बाद बच्चे दम तोड़े? बच्चा पौने घंटा के बाद। अभी सूचना मिली कि एक बच्चा रहुआ के बच्चे को लगभग 8 बजे के आसपास सांप काट लिया था, और ये परिजन रेफरल अस्पताल आए, और यहाँ पे जब आए तो डॉक्टर अनुपस्थित थे। एनएम ने उनका इलाज शुरू किया, जीएनएम ने। ये मामला को संज्ञान में आते ही तुरंत यहाँ पे आए, जांच किए। जो मामला में सत्यता पाया गया है उसके आलोक में जो अनुपस्थित चिकित्सक हैं उसके विरुद्ध में। और देखिए, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा इस्तेमाल कर रही है, और इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं, विचारते हैं? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवाल दिए गए हैं, और इन 5 सवालों के जवाब आप जरूर दें। अपनी प्रतिक्रिया को दर्ज कराने के लिए QR कोड स्कैन करें, या नीचे दिए गए लिंक पर भी आप जाकर अपने जवाब को दे सकते हैं। याद रखिए, इस पोल पर आप अपनी राय आज दोपहर 3 बजे तक जरूर दे दें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी